तो 96 नंबर तक मैं बता चुका हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। अब हम लोग 97 यानी 97 नंबर के प्रश्न से देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। इस तरह का वीडियो प्रश्न आज देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए क्या है दोस्तों, है कि 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो अगर वो 30% प्लस 5 अंक लाता तब तो पास हो जाता। एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि 40% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। दूसरा है तो 40% प्राप्त करता है और 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो 10 अंक घटा देंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, क्योंकि सिर्फ पास होना है हमको। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये चला जाएगा इधर और ये आएगा जाएगा इधर, यानी 40 में 30 को घटा देंगे हम, तो कितना आएगा? 40 में 30 को घटा देते हैं तो हमारा 10% आ जाएगा। और ये हमारा माइनस में है 10, जब इधर से इधर आएगा तो 10 और 5 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो 10% बराबर 15, तो 100% बराबर 15 गुने 100 बटा 10। अब इसको काट दीजिए, ये 0 और ये 0। अब कितना आया? 150 दोस्तों। ठीक है, ये 150 आया। अब पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो ये तो पूर्णांक आ गया। क्या आया? पूर्णांक आ गया। इस 150 में उसको कितना चाहिए? 30% अंक प्लस 5 अंक, क्योंकि 5 अंक से फेल हो जा रहा था। तो 30% अंक के साथ 5 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो हम 150 का निकाल देंगे 30% प्लस 5 अंक। ठीक है, तो यहाँ लिखते चलिए 150 अंक, 150 अंक का 30%। चलिए 30% जब है, ये 30% तो बटा में 100, हम थोड़ा शॉर्ट किए हैं। ठीक है, प्लस कितना? 5 अंक, ये 5 अंक चाहिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, चलिए इधर ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसको काट दीजिए, तो 50 दूनी 100 और 50 या 150, ये कट गया। ये कटेगा 2 से, ये 15 बार में। ठीक है, अब क्या है, 15 या 45 और 5 50। तो कितना अंक चाहिए दोस्तों? न्यूनतम अंक 50 अंक चाहिए। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। मुझे उम्मीद है दोस्तों जितने सारे लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 15 या 45 की, यार ये प्लस में है। ठीक है, ये गुना मत कर दीजिएगा। तो 15 या 45 और 5 50, 50 अंक चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न है आपका, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गया। 30% अंक लाया और 108 अंकों से फेल हो गया। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक पूछ रहा है? उस समय नंबर पूछ रहा था, अबर में जो है प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों, कि प्रतिशत में बताइए हमको कि कितना % अंक चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा लंबा हम करके समझा देते हैं दोस्तों, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से फेल हो गया। तो वो अगर 30% प्लस 108 अंक लाता तो वो पास हो जाता। दूसरा छात्र जो है सो 52 अंक लाया। कितना? 52% अंक लाया और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक आया। तो 24 अधिक आया तो इसको घटा दीजिए 24 को। अब क्या करेंगे, ये हमारा 30 इधर जाएगा, तो प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर से इधर आएगा, बराबर किधर आएगा, यानी माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 52 में 30 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा? तो 22 आ जाएगा दोस्तों, 22%। और ये 24 जब इधर आया
तो 108 और 24 कितना हो गया, ये हमारे जोड़ के 132 हो जाएगा। तो 22% बराबर 132, तो 100% बराबर, क्योंकि पूर्णांक जब भी होता है तो 100%, तो 132 गुने 100 बटा 22। अब इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11, 11 दूनी 22, ये कट गया। और 2 से काटेंगे तो 6 बार में। अब कितना आया पूर्णांक, 100 छक्के 600, ये हमारा पूर्णांक आ गया दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक आया। अब देखिए क्या है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत, कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, सो पूछ रहा है। तो इस 600 का 30% प्लस 108 अंक, तो इसको हम लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, 600 का 30% प्लस 108 अंक। ठीक है, 30% लाता और कम लाया था 108 अंक, तो 108 अंक को जोड़ देंगे हम। तो अब क्या करेंगे, देखिए 600 गुने 30 और परसेंटेज में है तो बटा 100, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 108। अब इसको काटिए, 2 0 और 2 0। अब 3 छक 18 यानी 180 प्लस 108। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा दोस्तों। ये 288 अंक चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताइए कि प्रतिशत में कितना चाहिए। तो 600 में, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 600 में पूर्णांक तो 600 था यहाँ पे, और उसको पास होने के लिए चाहिए 288 अंक, इसको परसेंटेज में बदल देना है। 600 में 288 अंक चाहिए, तो 100 में कितना चाहिए, तो 288 गुने 100 बटा 600। अब इसको काट दीजिए, ये 2 0 और ये 2 0। ठीक है, अब 6 से काटिए, 6 चौके 24 और यहाँ 4 बचा, 48 हो गया, 6 8 48, यानी ये हमारा हो गया 48% दोस्तों। तो पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, तो 48% अंक चाहिए। यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा करके समझाया मैं दोस्तों आप लोगों को, ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों अगर इसका PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न दोस्तों, 99 नंबर प्रश्न है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने हैं। अब आपसे पूर्णांक पूछ दिया, क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। 40% अंक चाहिए, कितना, तो 40%, और 40% अंक प्राप्त की लाना है उसको, और वह 178 अंक लाया, कितना, 178 अंक, और 22 अंकों से फेल हो गया। तो 178 प्लस 22 अंक, 178 अंक तो पहले लाया और 22 अंक से फेल हो गया था, अगर 22 अंक और ले आता तब तो पास हो जाता। तो 40% बराबर, 40% बराबर, इसको जोड़ दीजिए, तो 8 2 10, 7 2 9, 1 10, अरे 1 1 2, 200 अंक चाहिए। कितना चाहिए, 200 अंक चाहिए दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है कि कुल पूर्णांक कितना है। ठीक है, तो 40% बराबर 200, तो पूर्णांक जब भी होता है तो 100% होता है, तो 100% बराबर, तो 200 गुने 100 और ये बटा में 40 आ जाएगा। अब काटे, 40 बचे 200, ये कट गया, तो हमारा 100 बचे 500, तो पूर्णांक कितना आया दोस्तों, तो ये 500 आया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, अगर उसको भी नहीं देखेंगे तो उसको देख लें। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक परीक्षा में कमल ने 70 अंक प्राप्त किए तथा उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, आइए प्रश्न दोस्तों।
अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आपको लंबा करके समझाते हैं। तो ये 70% चाहिए अंक, और वो ला कितना रहा है 4 विषय में, एक विषय में 81%, दूसरे विषय में 66%, सबको जोड़ देंगे, तीसरे परसेंट में 61%, और चौथा में कितना लाए पता नहीं था, X% मान लीजिए। ठीक है, अब सारे को जोड़ दीजिए तो 70% बराबर, इसको जोड़ दीजिए तो 6 1 7 1 8, 8 हो गया, और ये हो गया 6 6 12, 12 8 20, यानी 208% दोस्तों, 208% प्लस X%, इतना अंक चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से दोस्तों, कितना वो 208 प्लस X% चाहिए। तो 70% बराबर 208% प्लस X%। ठीक है, चलिए परसेंटेज में नहीं लिखते हैं। ठीक है, परसेंट में आपको तो समझ में आ गया कि ये परसेंट में है, तो इतना 70% बराबर। तो अब हम निकालेंगे इसको 100% में, कितना में, तो 100% बराबर, 100% बराबर। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये परसेंटेज में था, परसेंटेज हटाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 4 ठो में परसेंटेज है, 1 1 2 1 3 1 4, 4 ठो में परसेंटेज है, यानी 400 आएगा। कितना आएगा, 400, थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट किए। ठीक है, 4 ठो में परसेंटेज है, इसलिए 100 सब के नीचे आएगा, तो वही हम 400 जोड़ के लिख दिए। तो 100% बराबर, तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, थोड़ा नीचे अब कर देते हैं इसको, तो 100% बराबर 208 प्लस X, ठीक है, बटा 400, और ये हमारा यहाँ आ जाएगा 100। और एक मिनट और देख लेते हैं, ये 70 जहाँ है वही है दोस्तों, इसको 70 को हटाए नहीं है, इस चीज़ को केयर कीजिएगा अभी, 70 को हटाए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम लाए थे, तो ये हमारा जो है ना, यहाँ 70 रह गया है, ये 70 रह गया, इसको तो हम उड़ा दिए, इसको लेकर के इधर ले आए, लेकिन 70 रह गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर करते हैं, तो 70% बराबर, अगर हम इसको अब काटते हैं तो ये 2 0 और ये 2 0। ठीक है, तो हमारा आ गया 208 प्लस X बटा 4, ये आ गया। अब इसको हम तिरछा गुना करेंगे इससे। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसे तिरछा गुना होता है, तो 7 चौक 28, कितना आया, 7 चौक 28, यानी 280, 280 बराबर 208 प्लस X, ये आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, चौथा विषय तो हम X माने थे, कितना माने थे, X माने थे, ये हमारा इधर से इधर आ गया, तो 280 माइनस 208 बराबर X%। X ये तो परसेंटेज में था। ठीक है, तो X बराबर परसेंटेज में था, तो एक हम वो तो हटा दिए थे, परसेंटेज में नहीं लिखाएगा। चलिए, तो X% बराबर, अब X% बराबर 280 में 208 को घटा दीजिए, यानी 72%, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। थोड़ा सा समझने में है थोड़ा सा प्रॉब्लम दोस्तों, लेकिन बस थोड़ा सा अगर आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न दोस्तों, 101 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण रहे मतलब फेल रहे, तो कुल छात्र कितने हैं, सबसे पहले देखिए कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र हमारा ये 900 प्लस 1100, और जब इसको जोड़ देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको, कि बोल रहे हैं 900 लड़कियां, 900 लड़कियां में 40% लड़कियां
उत्तीर्ण हुए और यहाँ पूछ रहा है अनुत्तीर्ण हुए, तो हम डायरेक्ट अनुत्तीर्ण निकालते हैं। जब 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गई 900 में, तो 60% पास हो गया होगा, पास हो गई। ठीक है, तो 900 का हम फेल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फेल निकाल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो 900 में 40% जब लड़कियां फेल हुई तो 60% पास हुई। ठीक है, और फिर जो है 1100 लड़के में 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ उत्तीर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, पास हुआ। तो फेल कितना हुआ? तो 1100 में छात्र में कितना फेल हुआ? तो 50% जब पास हुआ तो 50% फेल भी हुआ होगा, बटा 100। ये हो गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। 50 दूनी 100 और इससे काटेंगे तो 550 आ जाएगा। अब यहाँ काटिए, ये 2 जीरो, ये 0। अब ये हमारा आ जाएगा कितना? 9 छक्के 54, 540 प्लस 550, कुल कितना आ गया? तो 5 5 10, 1090। 1090 छात्र जो है सो क्या हुए हैं? तो अनुत्तीर्ण। ये अनुत्तीर्ण निकाल रहे, देखिए फेल लिख दिए थे यहाँ पे हम, अनुत्तीर्ण। ठीक है, अनुत्तीर्ण ये 1090 छात्र हुआ। अब पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अब पूछ रहा है परसेंटेज में। तो 2000 छात्र में कितना अनुत्तीर्ण रहा है? 1090 छात्र। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100% में। ठीक है, तो 100% में तो 1090 गुने 100 बटा 2000। अब ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ये कटा और ये कटा। अब बचा कितना? 109। एक मिनट, अब बचा हमारा 109 बटा 2। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54.5%। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ। दोस्तों आज यहीं तक, चलिए कल मिलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।